पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोर्कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतकीर्तिं वन्दे राधापदाम्भोजं ब्रह्मादिसुरवन्दितं यत्कीर्तिं कीर्तनेनैव पुनाति भुवनत्रयम्। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जनवल्लभ जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। आइए आज अन्य दिनों की भांति आज भी प्रकृति की गोद में बैठकर भागवत रस का पान करते हैं। हम लोग रास लीला का श्रवण कर रहे हैं। ये रास लीला के संबंध में जो बातें समाज में प्रचलित है, उल्टी पुल्टी बातें, उनसे निराकरण करना हमारा उद्देश्य है। वो उल्टी पुल्टी बातें वही करते हैं जो प्रामाणिक लोगों से श्रवण नहीं करते हैं या स्वाध्याय नहीं करते हैं, उन्हीं के दुष्प्रचार है। और ऊपर से कुछ ऐसी ताकतें हैं समाज में जो प्रयास करती हैं कि भारत की नई पीढ़ी अपने संस्कृति को नहीं जाने। तो कई कारण इसके हैं। तो हमारा ये प्रयास है कि सरल भाषा में सुलभ करा दें सबको ये चीज़, बिना किसी तामझाम के, बिना किसी दिखावे के, कि नई पीढ़ी कम से कम इस चीज़ को जाने कि क्या है हमारी संस्कृति, हमारी वैदिक संस्कृति क्या चीज़ है, भगवान की कथाओं का क्या रहस्य है। तो यहाँ रासलीला का वर्णन हो रहा है कि जब गोपियों के साथ भगवान कृष्ण नृत्य किए, गीत गाए और सबका मान बढ़ाए, सबका सम्मान किए, उस शरद कालीन रात्रि वेला में जब चंद्रमा आसमान में थी, चांदनी रात थी, और पूर्णिमा की रात्रि तो वैसे भी बड़ी मीठी लगती ही है। तो उस रात्रि में भगवान नृत्य कर रहे थे। तो गोपियों को ऐसा लगा, एक समय आया उस बेला में कि गोपियों को लगा कि हमसे बड़ा भाग्यवान, हमसे श्रेष्ठ संसार में कोई नहीं है, क्योंकि भगवान स्वयं मेरे साथ नृत्य कर रहे हैं। बात सही भी है, लेकिन उन्हें ऐसा लगा कि हमसे श्रेष्ठ समाज में कोई नहीं है दुनिया में। तो भगवान, पता नहीं, ये भगवान की बड़ी कृपा है। भगवान अपने भक्तों के अंतःकरण में किसी प्रकार का अहंकार नहीं होने देना चाहते हैं, क्योंकि सब भगवान को पता है कि अहंकार के होने से मनुष्य का पतन हो जाता है, और ख़ास करके वे अपने भक्तों का कभी पतन नहीं होने देना चाहते हैं। और गोपियों के बारे में तो आप जानते ही हैं कि ये भक्ति मार्ग की आचार्याँ थी। उनसे बड़ा भक्त कौन हो सकता है, जिसने अपना मन भगवान को समर्पित कर दिया था। तो भगवान उसका मान मर्दन करने के लिए, उसके अहंकार को दूर करने के लिए और प्रेम बढ़े, इस भाव से वे अचानक अंतर्धान हो गए। अब तो गोपियों में छटपटाहट हो गई कि भाई कहाँ चले गए, अभी तो नृत्य कर रहे थे, गीत गा रहे थे, अचानक कहाँ चले गए। तो स्वाभाविक है शोक होना, आश्चर्य होना, दुखी होना। तो ये सब गोपियाँ बड़ी दुखी हो गई, और उनकी स्थिति ऐसे हो गई जैसे गजराज के बिना हथनियों की होती है। जब हाथी चलता है जंगल में तो उसके साथ साथ हथनियाँ चलती है, और अचानक गजराज, हाथी गायब हो जाए तो हथनियों की बड़ी दुर्दशा हो जाती है। तो उनके मनोभाव का चित्रण यहाँ किया गया है कि गोपियों की वैसे ही दशा हो गई कि विरह की ज्वाला में जलने लगी, क्योंकि उनके चित्त को भगवान ने चुरा लिया था। उनके पास अपना चित्त था ही नहीं, उनका चित्त भगवानमय हो गया था। तो इस कारण से वे बड़ी दुखी हो गई, और वे कृष्णमय हो गई, और उनकी चेष्टाओं का, भगवान श्री कृष्ण की चेष्टाओं का अनुकरण करने लगी। अब इस भाव दशा को सामान्य मनुष्य नहीं समझ सकता है। कोई कथावाचक
जब कथा कहता है तो प्रसंग बस रोने भी लगता है, तो लोग समझते हैं कि यह रोने का एक्टिंग कर रहा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। उस कथावाचक की, उस भक्त की क्या स्थिति होती है, क्या भाव दशा होता है, ये कोई पत्रकार नहीं समझ सकता है, यह कोई नास्तिक नहीं समझ सकता है। यह जब उसकी भाव दशा को वही समझ सकता है जो इस मार्ग पर चला हो, जिसके चित्त को भगवान ने चुरा लिया हो, वही इस भाव दशा को समझ सकता है। तो गोपियों की भाव दशा क्या हो गई, वह कोई लीला, वह कोई वहाँ पर कोई एक्टिंग नहीं कर रही थी, वह उसकी भाव दशा वैसे ही हो गई कि अचानक कोई प्रिय चीज़ जिसको हमने अपना मन दे दिया हो, वह हमारे बीच से अचानक गायब हो जाए, तो क्या उसकी स्थिति हो सकती है। तो उस स्थिति में वे भगवान कृष्ण की चेष्टाओं का अनुकरण करने लगी और कृष्ण को ढूंढने भी लगी, जहाँ तहाँ ढूंढने लगी। और उनकी वही स्थिति हो गई कि रामावतार में भगवान कृष्ण की जो स्थिति, भगवान राम की जो स्थिति थी जब माँ सीता का हरण हो गया था, तो वे तो लीला कर ही रहे थे, तो वे रो रहे थे, जंगल में भटक रहे थे अपने भाई के साथ, और पेड़ों से, लताओं से, पताओं से, पत्तों से जानकी का पता पूछ रहे थे कि हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तो वे बताए, वही इस बात को कोई नास्तिक व्यक्ति क्या समझेगा कि अरे ये सब तो एक्टिंग है, ऐसा संभव ही नहीं है। वो कैसा आदमी हो सकता है जो वृक्षों से, लताओं से अपनी पत्नी का पता पूछे। लेकिन उसकी भाव दशा को वही समझ सकता है जो जिसके साथ ऐसा हुआ हो, या जो भगवान का शुद्ध भक्त है, वही इस दशा को समझ सकता है। तो भगवान राम भी वहाँ वन में वृक्षों से, लताओं से सीता का पता पूछ रहे थे कि माँ सीता का पता बताओ, अगर तुमने कहीं देखा है। तो सुनने में तो बड़ा अटपटा लगता है कि पेड़ पौधे क्या बताएंगे, लेकिन ये स्थिति थी भगवान राम की। वही दशा यहाँ गोपियों की है। ये गोपियाँ वृक्षों से, लताओं से पता पूछ रही है कि भाई तुमने कृष्ण को देखा है, अभी हमारे बीच थे, कहाँ चले गए, तुम देखा है, तुमने देखा है। कटहल के पेड़ से, पीपल के पेड़ से, या जो भी वृक्ष उस समय थे, फूल पौधों से कृष्ण की पता पूछ रही है कि भाई तुम कहीं देखे हो। फिर आगे क्या हुआ इसका वर्णन हम आगे करेंगे। अगर अच्छा लगा हो तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए। ओम शांति।